भक्ति के मार्ग पे प्रथम आता है नाम सेवा, सुमरण और ध्यान। सेवा वही प्राणी कर सकता है जिसका मन एकाग्र होता है, मन सुधर जाता है, मन की वृत्तियां चेंज होकर के उल्टी पलट जाती है, वो सेवा करता है। और इसका निज मूल यही है, स्वामी जी ने पहले भी कहा भाई कि जब तक, क्योंकि विचार सागर में लिखता है मन विषयों से रोकना समता कैद सुधीर, और इंद्रियां गण के रोकना दम बाके बुद्धि भी। जब तक हमारा मन वासनाओं से नहीं रुकेगा तो भजन होगा ही नहीं, तीन काल में नहीं होगा। चाहे 50-50 कड़ी का भजन बोल लो, उसे कोई फायदा नहीं। स्वामी जी, मन रुकता क्यों नहीं है? मन रुकने के लिए साधन बताया ना। मन रुकने के लिए गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं मन रुकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से रुकता है। हम अभ्यास करेंगे नित्य प्रति, तो अभ्यास करेगा तो मन हताश होगा, और हताश होगा तो एकाग्र होगा, एकाग्र होकर उसको वैराग्य हो जाएगा। मन कैसे नहीं रुकता? मन नहीं रुकता तो संसार में महापुरुषों का नाम होता ही कौन। तो इस वास्ते प्रिय बंधुओं, जब तक हमारा मन और इंद्रियां एकाग्र नहीं है तो भजनों से लाभ नहीं मिलेगा। भजनों से कहा भी है कि कई तरह के गायन कला होती है, 14 विद्या है शास्त्रों में, 14 विद्या बताई, जिसके अंदर बताते हैं राग रसायन नर्त गट नटबाजी वेदंग, अश्वे पढ़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाक वो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान, बहुत अच्छो बोल बोल जल में तरबो 14 विज्ञान है। प्रथम कला आती है राग से गाना, लेकिन हमारा जीवन मुक्ति जो अपने आप का स्वरूप में तद्रूप होना चाहते हैं तो उस राग से नहीं हो सकता। अब राग से अगर हमारा स्वरूप में मिलना चाहेंगे तो मन को विषय से रोकने, स्वामी जी ने बताया भी था कि उसके बाद में क्या करना है, श्रवण मनन और निध्यासन। पहले महापुरुषों की वाणी को सुनेंगे, उसको बारीक करेंगे, बार बार मनन करेंगे, और फिर बारीक हो जाएगी तो हम उनको श्रद्धा से अंत्यकरण में उतारेंगे, तो हमारा मन स्थिर होकर के हमारे को आगे का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो प्रिय बंधुओं, मेरी विनती है, हाथ जोड़ के मैं आपका बालक हूं, बच्चा हूं। प्रथम तो मैं थोड़ा समय ले लिया, स्वामी जी से विनती करना चाहता हूं कि दिनेश जी जोधावसा, मैं इसको कोटि कोटि बधाई आज के राम सभा की ओर से खूब खूब धन्य देता हूं। इन्होंने एक महीना से लगातार इस मन की वृत्तियों को इधर लगाया। किधर लगाया कि मेरे को संत महापुरुषों के इस प्रांगण पे आकर के और उन प्रांगण को पवित्र करे, उनके महावाक्य तत्ववेशी महावाक्यों का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो और वैसा अमृत मेरे को पीने को मिले, ऐसे धन्य उनको, परिवार को, उनके पुत्रों को, उनके बच्ची को, उनके सहयोगियों को, और कोटि कोटि धन्य है नारायण जी महाराज नींद आ रही है, हमारे आचार्य नारायण जी महाराज को, और इधर संचालक साहब हमारे लक्ष्मी नारायण जी महाराज, इन्होंने मार्गदर्शन दिखाया और अच्छा ज्ञान दिया, और इस मार्ग पे ला करके आज हमारे को संत महापुरुषों के दर्शन हो मिले और सत्संग मिले। तो प्रिय बंधु, आपने कोई भी बात उठा लियो कि भाई आहार व्यवहार और विचार, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं से हो सकता, जब तक हमारा आहार भी शुद्ध नहीं हो सकता, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता, जब तक हमारा व्यवहार पवित्र नहीं हो सकता, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता, जब हमारा स्वरूप का ज्ञान भी हमें नहीं हो सकता।
तो इसलिए हमें ज्यादा है इस मन के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और मन रोकने के लिए महापुरुष साधन बताते हैं, उस साधन को अपना लो तो मन अवश्य रुक सकता है। कोई सी बात भारी बात को नहीं, चाहो तो क्षण मात्र में रुक जावे, नहीं चाहो तो पूरा जीवन भी बीत जावे, नहीं है ना। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, और मैं धन्य देता हूं उस परिवार के सदस्यों को। कटेगी अब दिनेश जी 12 को न कोई संतान छोड़ गया, तो उनको बार बार बधाइए, उनके परिवार को धन्य है। और संचालक जी महाराज से मेरी प्रार्थना है कि अब ऋषि युक्त बाणी चलावे, और इसी के उपलक्ष्य में चलावे जिसका हमें प्रकरण खुला आगे जाकर के कि मन कैसे रुका जाता है और मन के रुकने का क्या साधन है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। कबीरा मन न मारिए, मन है निरंजन देव, मारो मन की कल्पना, करो सतगुरु की सेव। अब ईश्वर जी